जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, आज के विश्लेषण और एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है सो कॉल्ड कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा जो अभी भारत जोड़ो अभियान और एक प्रकार से यात्रा जो चलाई जा रही है, वह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि परिवार बचाओ यात्रा है। देखो, आज हम दो बिंदुओं पर आपके ध्यान को आकर्षित कराना चाहूँगा। पहला, इनकी जो पूरी के पूरे ये जो पॉलिटिकल कह सकते हो कि माइलेज लेने के लिए और हर एक राजनीतिक पार्टी की यह दिलचस्पी होती है, चाहे भले ही कांग्रेस इस बार अपनी यात्रा में जो है कांग्रेस पार्टी के सिंबल वगैरह या फ्लैग वगैरह का यूज नहीं कर रही है, सिर्फ नेशनल फ्लैग का यूज कर रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मेन जो मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वह 2024 के जो है आम चुनाव और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए है। और राहुल गांधी जो है इसको जो लीड कर रहे हैं यात्रा को, उन्हें जो है फिर से जो है कह सकते हैं रीलॉन्च, कई बार इनको लॉन्च किया जा चुका है लेकिन हर बार यह नाकाम साबित हुए। तो यह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इन्हें जो है फिर से रीलॉन्च करने का एक जो कह सकते हो कि असफल प्रयास है। और आने वाले आगामी जो कह सकते हो लोकसभा का 2024 में चुनाव होंगे, इसमें भी इन्हें असफलता ही हाथ लगेगी, आप देखिएगा, और मोदी जी ही इसमें विजयी हासिल करेंगे, ये तो सुनिश्चित है, क्योंकि उनकी करिश्मा के सामने अभी कोई भी कांग्रेस के वैसे कद्दावर नेता टिक पाने में असक्षम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यह भारत जोड़ो जो यात्रा है दरअसल एक कह सकते हो पार्टी और एक परिवार को बचाने की यात्रा है। कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, चाहे G23 का कह सकते हो कि अंदर गुटबाजी चल रहा हो, या बहुत सारे नेताओं जो है ऑलरेडी उस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। आप कई एक नेताओं को, आप जैसे सिंधिया जी को ले लें, आप कह सकते हो पंजाब के पूर्व CM को ले लें, या कई एक ऐसे नेता जो हैं धीरे धीरे कांग्रेस से जो है त्यागपत्र देकर जो है बीजेपी में या फिर अन्य पार्टियों में जहां उनको सुविधा जनाती है या फिर अच्छा लगता है वहाँ, जैसे गुलाम नबी आज़ाद वगैरह जो उतने सालों तक जो है उस पार्टी में रहे, उन्होंने भी जो है रिजाइन दे दिया। तो एक प्रकार से जो कांग्रेस का अस्तित्व जो खतरे में है, वह नैया जो है ना अब डूबने वाली है। अब डूबे या कब डूबे, लेकिन आज ना कल वो डूबेगी जरूर। और इसका एक अंतिम प्रयास है राहुल गांधी और इस जो है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कि इस अपने पार्टी को रिवाइव कर पाएं, या कह सकते हैं उनकी कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस का अस्तित्व बचे और खास करके इनकी परिवार का अस्तित्व बचे। तो सबसे बड़ी बात तो यही इससे निकलता है कि यह कहीं भी इस यात्रा से जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत ऑलरेडी जो कह सकते हो कि जुड़ा हुआ है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आपके फोर फादर के द्वारा, मतलब कांग्रेस पार्टी के उस समय की कांग्रेस के द्वारा और नेहरू और जिन्ना के कह सकते हो कि षड्यंत्रों के द्वारा जो है भारत का 1947 में विभाजन हुआ और राष्ट्र जो है कई खंडों में विभक्त हुआ। यह प्रयास आने वाले समय में इस भारतवासियों के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए कि किस प्रकार उस खंडित भारत जो 1947 में हुआ था उसे एकत्र करना है, उसे जोड़ना है और फिर से अखंड भारत का निर्माण करना है। लेकिन जो वर्तमान का भारत है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो यह दरअसल यह यात्रा के माध्यम से, ठीक है, जो पद यात्रा चल रहे हैं, ठीक है, और इनके सलाहकार जो हैं PK हैं, प्रशांत कुमार जो हैं, उन्होंने ही शायद ऐसा मशवरा दिया होगा कि आप पद यात्रा करें, तभी कांग्रेस जो है रिवाइव हो सकती है, सड़कों पर उतरे। कहने का मतलब है कि आप जो है लोगों से कनेक्ट हो। तो वही जो है केरल से फिर कश्मीर तक ये पहुंचेगी। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन इसमें कांग्रेस गांधी को या फिर कांग्रेस को कोई इसमें अपार सफलता ऐसे मिलेगी, ऐसी कोई उम्मीद है नहीं। ठीक है, तो ये तो चीज़ है। तो यह यात्रा पूरी की पूरी भारत जोड़ने के या फिर भारत जोड़ो यात्रा के जो नाम से शुरुआत किया गया है, वो दरअसल एक परिवार और एक पार्टी बचाने की यात्रा है और इससे शेष कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं एक और बिंदु पर, वह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। देखो, एक लंबे अरसे तक अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो बीजेपी ही है, जिसमें कि हर एक 3 साल के बाद 4 साल के बाद जो है अध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं। तो एक इनकी कह सकते हो कि अपनी जो पार्टी की संविधान पुस्तिका है या पार्टी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अकॉर्डिंग जो है सारी के सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं होता, इसमें कोई वंशवादी पार्टी कह सकते हो कि किसी का प्रभाव नहीं होता। अब जितने लीडर को उठाकर देख लें जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, एक छोटे से अदना सा चाय बेचने वाला भी आज प्रधानमंत्री बन
पाने में सक्षम सिद्ध हुआ है, उस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच पाया है, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता और वर्कर्स को भी ऊपर तक कह सकते हैं कि उठने का मौका दिया। कांग्रेस वगैरह में क्या है, सिर्फ गांधी परिवार का जो होगा वही जो है, जैसे अभी राहुल गांधी 2 बार भी प्रधानमंत्री पद में जैसे मोदी से मात खा चुके हैं, फिर भी 2024 में भी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर से इन्हें रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अथक प्रयास कर ले, इसे जितना प्रयास करना है करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि कई सालों तक जो है सोनिया का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी था, वो साम्राज्य अब धीरे धीरे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के लोग जो है और कार्यकर्ता का जो मनोबल टूट चुका है, छोड़कर इसे जा रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। पार्टी जो है G23 बनने के बाद एक प्रकार से कह सकते हो कि अंदरूनी घुट और अंदरूनी कलह से जब टूटने के कगार पर पहुंचने वाली है, तो इन्हें भय सता रहा है कि कहीं पार्टी टूट न जाए, और अगर पार्टी टूटती है तो इनका सिंबल भी चले जाएगा, इनकी जितनी भी कह सकते हो कि मनी वगैरह है बैंक खाते में, वो सब भी इलेक्शन कमीशन सीज कर लेगी। तो ये इसके डर से जो है यह अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का जो है बात कहा जा रहा है, वो भी कहा जा रहा है। और इसमें अध्यक्ष पद कितने चुने जाएंगे ये भी कहना मतलब कह सकते हो ना कि अपने आप में संशय का विषय। देखो अशोक गहलोत के जो कि एक पक्के और ईमानदार और एक प्रकार से कह सकते हो नए मनमोहन हैं इस युग के, ठीक है। एक मनमोहन जी थे जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जो भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते थे उनके इशारों और कदमों पर वो चलते थे, मतलब एक प्रकार से रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो और पीछे से काम जो है सोनिया गांधी करती थी और राहुल गांधी करते थे। ठीक उसी प्रकार एक वैसी अध्यक्ष की तलाश है जैसे अशोक गहलोत हो गए, जो कि पूरी की पूरी सोनिया गांधी के इशारों पर वो नाचे और सोनिया गांधी फिर और राहुल गांधी अपनी मनमानी करते रहे, क्योंकि राहुल गांधी जो है सब चीज़ अपने मन की करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वो जिम्मेदारियों से भागते हैं कि वो अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की वो लेने से हिचकिचाते हैं। कई एक इलेक्शन के में मात खाने के बाद, हार जाने के बाद जो है यह डर तो होना स्वाभाविक है, वही राहुल गांधी में डर सता रहा है कि कहीं 2024 का में भी हमें हार का सामना और मुख ना देखना पड़े। इसके लिए हम पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को बैठा देंगे जो नाम उसका रहेगा, काम हम करते रहेंगे। तो वही बातें चल रही है। अब देखिए अशोक गहलोत बोल रहे हैं, एक और खबर आ रही है कि शशि थरूर भी कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, वो भी जो है नॉमिनेशन करेंगे। तो ये सब, और एक न्यूज़ में आ रहा था कल कि दिग्विजय सिंह भी नॉमिनेशन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। मुख्यतः ये सब आडंबर है, चुने जाएंगे अशोक गहलोत ही या जो भी चुने जाएंगे भविष्य में जो भी अध्यक्ष कांग्रेस के बनेंगे, इतना जान लो वो एक रबर स्टंप ही होंगे, वो दिखावे और मुखौटा ही होगा। बैकडोर की जो पॉलिटिक्स है और बैकडोर का जो कह सकते हो कि मेन कब्जा जिसको कहते हैं ना कि शासन चलाना, वो अंदरूनी शासन जो पार्टी की है वो चलाया जाएगा सोनिया गांधी के द्वारा। लेकिन सोनिया गांधी का जो है अब एक उम्र हो चुका है, तो राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी की जब विरासत धीरे धीरे कमेगी तो प्रियंका वाड्रा राजनीति में आ ही गई हैं, उनका जो है धीरे धीरे कांग्रेस में वर्चस्व चलेगा। तो यह जो परिवार और वंशवाद की पार्टी है, ये एक समय था ना कि जब राजे महाराजा होते थे, उनके बेटे राजा बनते थे, उनके बेटे राजा बनते थे। दो ही बातें भी कांग्रेस में चल रही है, और यह जो है अब अधिक दिन तक जो है टिकने वाला है नहीं। इस देश की जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है, सब चीज़ों को वो जो है अब अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन करती है। तो आने वाले समय में ऐसे तमाम पार्टियों को जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है, उसे जो है हमेशा हराएगी, अपने वोट के माध्यम से उस पर चोट करेगी। और आने वाले समय में 2024 में पुनः जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है विजयी होंगे। वो उनका जो अपराजयी रथ था वो और आगे बढ़ेगा और पुनः जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। और आप तमाम भारतवासियों से यह अनुनय विनय और विनती है कि आगामी जो है चुनाव में बीजेपी को ही वोट करें, और ऐसे तमाम पाखंडी नेताओं को जो कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो है अपनी पार्टी, अपनी परिवार बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक प्रकार से कह सकते हो कि जहां इंटरनल डेमोक्रेसी ही ना हो, जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो, वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे, कोई एक परिवार और एक कोई वंशवाद ही पार्टी का सर्वेसर्वा बना रहे। ये कदापि भी जो कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी एक पार्टी का अपना मैटर है, वो खुद जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लोकतंत्र की अवधारणा और मूल्यों की हमेशा बात करते हैं, वो खुद एक अलोकतांत्रिक
पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो आने वाले समय में हम देखिए मतलब और जैसे जैसे मुद्दे आगे बढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। अभी तो वर्तमान में हम इस वीडियो को यहीं अब हम खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती।